कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट हाथ लगे जिसमें जानकारी तो बहुत हो लेकिन उसे पढ़ना सरदर्द बन जाए। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे उस बिखरे हुए टेक्स्ट को एक साफ सुथरे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदला जाए। और इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिर्फ 2 जबरदस्त टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, टेबल्स और लिस्ट्स। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा बाईं तरफ देखिए, इस टेक्स्ट को समझने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है ना, सब कुछ घालमेल है। और अब दाईं तरफ देखिए, वही जानकारी लेकिन कितनी साफ और सलीके से एक टेबल में रखी है। बस यही फर्क आज हम पैदा करना सीखेंगे, कैसे इस अव्यवस्था को ऐसी स्पष्टता में बदला जाए। आज का हमारा सफर बहुत सीधा साधा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में एक अच्छी संरचना या स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। फिर हम टेबल्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, लिस्ट बनाने की कला सीखेंगे और आखिर में इन दोनों को मिलाकर एक कमाल का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो पहला पड़ाव अव्यवस्था से स्पष्टता तक। देखिए, कोई भी टूल सीखने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक अच्छे से बनाया गया डॉक्यूमेंट आखिर इतना जरूरी क्यों है। बात सिर्फ सुंदर दिखने की नहीं है, बात है अपनी जानकारी को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाने की। तो जब हम कहते हैं टेबल्स और लिस्ट्स मैनेज करना, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि डेटा को रोज और कॉलम्स वाली टेबल में डालना या फिर अपने पॉइंट्स को बुलेट्स या नंबरिंग लगाकर दिखाना। और नतीजा ये कि जानकारी एक नजर में समझ आती है और प्रोफेशनल भी लगती है। चलिए अब आते हैं अपने पहले सुपर टूल पर, टेबल्स। इन्हें सिर्फ कुछ लाइनें और डब्बे मत समझिए। ये जानकारी को तरतीब से रखने, तुलना करने और आसानी से समझने के लिए बने बहुत ही पावरफुल टूल हैं। और अरे, ये तो हर जगह इस्तेमाल होती हैं। स्कूल की मार्कशीट हो, ऑफिस में एम्प्लॉय का डेटा हो या फिर रिज्यूमे में अपनी क्वालिफिकेशंस दिखानी हो, हर जगह टेबल्स जानकारी को एकदम साफ सुथरा दिखाने का बेस्ट तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि एमएस वर्ड में एक बढ़िया सी टेबल आखिर बनाते कैसे हैं? क्या इसका कोई एक ही तरीका है या कई? चलिए पता लगाते हैं। सबसे तेज और आसान तरीका है क्विक टेबल ग्रिड। बस इंसर्ट टैब पर जाइए, टेबल पर क्लिक कीजिए और माउस से जितने रोज और कॉलम्स चाहिए उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। बूम, आपकी बेसिक टेबल तैयार है। कुछ ही सेकंड्स का काम है ये। दूसरा तरीका आपको ज्यादा कंट्रोल देता है और हाँ, ये तरीका अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाकर आप बिल्कुल सटीक नंबर बता सकते हैं। मान लीजिए आपको ठीक 15 रोज और 4 कॉलम्स चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आपकी टेबल बनती है और आप उस पर क्लिक करते हैं, असली मजा तो तब शुरू होता है। ऊपर देखें, 2 नए टैब एकदम से सामने आ जाते हैं, टेबल डिजाइन और लेआउट। समझ लीजिए यही आपकी टेबल का कंट्रोल पैनल है, जहां से आप इसे पूरी तरह बदल सकते हैं। टेबल डिजाइन टैब को आप अपनी टेबल का स्टाइलिस्ट समझ सकते हैं। यहाँ से आप एक क्लिक में पहले से बने बनाए प्रोफेशनल डिजाइन लगा सकते हैं, जरूरी सेल्स को रंग से हाईलाइट कर सकते हैं या फिर बॉर्डर की स्टाइल और मोटाई बदल सकते हैं। और फिर आता है लेआउट टैब, जो टेबल का असली इंजीनियर है। इसका काम दिखावट नहीं बल्कि ढांचे को संभालना है। एक और रो चाहिए, 2 सेल्स को जोड़कर एक बनाना है, टेक्स्ट को सेल के बिल्कुल बीच में लाना है। ये सारे काम यहीं से होते हैं। ये टैब आपको स्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल देता है। और जब आप इन टूल्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होता है, एक साफ सुथरी स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल। देखिए, हेडिंग्स एकदम अलग दिख रही हैं, सारा टेक्स्ट सही से अलाइंड है और कोई भी इस जानकारी को एक नज़र में समझ सकता है। ठीक है, तो हमने डेटा को रोज और कॉलम्स में सजाना तो सीख लिया, पर तब क्या जब हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स या स्टेप्स बताने हो? बस यहीं पर हमारा दूसरा टूल यानी लिस्ट्स काम आती हैं। अब सही लिस्ट चुनना बहुत जरूरी है और इसका नियम बहुत सीधा है। अगर आइटम्स का क्रम यानी ऑर्डर जरूरी नहीं है, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट, तो बुलेट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप निर्देश दे रहे हैं, जैसे कि कोई रेसिपी, तो हमेशा नंबर्ड लिस्ट का ही इस्तेमाल करें। और कभी-कभी जानकारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना, मतलब एक मेन पॉइंट फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स। ऐसी स्थिति के लिए मल्टी लेवल लिस्ट परफेक्ट है। ये जानकारी में एक हायरार्की, एक पदानुक्रम बनाती है, जैसे किसी प्रोजेक्ट की आउटलाइन या कानूनी दस्तावेजों में होता है। और सबसे अच्छी बात, लिस्ट बनाना बच्चों का खेल है।
बस अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, होम टैब पर जाइए और वहां दिए गए बुलेट, नंबरिंग या मल्टी लेवल लिस्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। एक क्लिक और आपकी लिस्ट तैयार। तो हमने टेबल्स और लिस्ट्स को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं। आइए देखते हैं कि असल दुनिया के डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। जरा सोचिए, इन स्किल्स से क्या क्या बनाया जा सकता है। एक दमदार रिज्यूमे, एक साफ सुथरा इनवॉइस, स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर या फिर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बेहद जरूरी औजार हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ सीख लिया। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल, बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सोचिए, इसका जवाब है क्रम या ऑर्डर का महत्व। बुलेट्स में क्रम जरूरी नहीं, लेकिन नंबर्स में क्रम ही सब कुछ है। अगला सवाल, याद कीजिए, अगर एक टेबल में 2 सेल्स को जोड़कर एक बनाना हो तो हम कौन से टैब में जाएंगे? डिजाइन में या लेआउट में? सही जवाब है लेआउट, क्योंकि ये टेबल के ढांचे यानी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। और आखिरी सवाल, मल्टी लेवल लिस्ट्स सबसे ज्यादा कहाँ काम आती हैं? याद है वो उदाहरण? जी हाँ, जहाँ जानकारी में कई स्तर हों, जैसे किसी विषय की आउटलाइन बनाने में या कानूनी दस्तावेजों में। तो अब बारी है सीखी हुई चीजों को आजमाने की, क्योंकि ज्ञान को हुनर में बदलने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। तो कोशिश कीजिए, एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड की टेबल बनाइए, अपने पसंदीदा हार्डवेयर आइटम्स की एक बुलेटेड लिस्ट तैयार कीजिए और कंप्यूटर स्टार्ट करने के स्टेप्स की एक नंबर्ड लिस्ट लिखिए। जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आसानी से आप किसी भी बिखरे हुए डॉक्यूमेंट को सलीके से सजा पाएंगे।